नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको अहोई अष्टमी व्रत की बहुत ही सरल पूजा विधि बताऊंगी। अहोई अष्टमी का व्रत महिलाएं अपनी संतान की लंबी उम्र के लिए और संतान प्राप्ति के लिए करती हैं। देखिए, सबसे पहले तो हम एक चौकी लगा लेंगे और उस पर लाल पीला वस्त्र बिछा लेंगे। आप चाहे तो चौकी पर पूजा कर लें और आप चाहे तो आप सीधा जमीन पर चौका लगाकर भी ये पूजा कर सकते हैं। तो देखिए, अब हमने चौकी लगा ली है। चौकी पर हम गेहूं के दाने रखेंगे। अब गेहूं ले सकते हैं, बाजरा ले सकते हैं, चावल ले सकते हैं, कोई भी अनाज ले सकते हैं। इसके बाद देखिए, अहोई माता के इस तरह के फोटो आते हैं। आप अहोई माता का फोटो ले सकते हैं, कैलेंडर ले सकते हैं। इसमें गणेश जी का फोटो भी बना हुआ आता है, तो गणेश जी का पूजन भी हम यहीं पर कर लेंगे। और आप चाहे तो आप दीवार पर गेरू से भी कोई माता बना सकते हैं। इसके बाद देखिए, हमें इस तरह के मिट्टी के घड़े लेने होते हैं। छोटे बड़े जितना भी साइज आप लेना चाहते हैं, आप उतने साइज के घड़े ले लेंगे। उसमें हमें सबसे पहले तो कंठ पर मोली बांध देनी है। उसके बाद देखिए, हम इस पर स्वस्तिक बना देंगे। हमारी लोकल भाषा में इनको कमोई बोलते हैं। तो देखिए, किसी किसी के यहाँ पर दोनों मिट्टी के ही मटके लिए जाते हैं और किसी किसी के यहाँ पर एक लेते हैं और एक लोटा ले लेते हैं। मेल होता है कि हमें दो लेने होते हैं। दो घड़े पूजी जाती है और एक यहाँ पर देखिए, एक में हमें अनाज भरना होता है। तो आप कोई भी अनाज ले सकते हैं, चावल ले सकते हैं, बाजरा ले सकते हैं, गेहूं ले सकते हैं। कोई भी अनाज जो भी आसानी से आपको अवेलेबल हो, आपको अनाज ले सकते हैं। तो एक में हम यहाँ पर अनाज भर देंगे और जो दूसरा घड़ा हमने लिया है, कलश जो हमने लिया है, उसमें हम जल भर देंगे। तो यहाँ पर देखिए, एक घड़ा हमने तैयार कर दिया है, दूसरे में हम जल भर देंगे और आप चाहे तो दोनों में भी जल भर सकते हैं। किसी किसी के यहाँ पर दोनों में जल भरा जाता है, किसी के यहाँ पर एक में अनाज और एक में जल भरा जाता है। तो आप अपनी सुविधा के अनुसार भर सकते हैं या अपने परिवार के रिवाज के हिसाब से भर सकते हैं। तो देखिए, इस तरह से हमने दो घर रख दी है और ये दो घर दिवाली तक रखी रहती है, इसलिए हिलने नहीं चाहिए। अच्छे से आप इसको रखें। तो मैंने यहाँ पर देखिए दो दे लगा दिए हैं, इन्हें बार बार उठाना नहीं होता है। दिवाली तक यही रखी रहेंगी। उसके बाद थोड़े से हम गेहूं रखेंगे और थोड़े से गेहूं हम इनके ऊपर रखेंगे। ढक्कन हमें दोनों पर जरूर लगा देना है। उसके बाद हम इन पर गेहूं रख देंगे। इसके बाद देखिए, हमारे यहाँ पर साहू माता की भी पूजा की जाती है। इस तरह की माला होती है और इस पर ये साहू माता बनी होती हैं। इनका पूजन भी अहोई माता के साथ ही किया जाता है। तो अगर आपके यहाँ पर भी ये माला है तो आप उनका पूजन जरूर करें। नहीं है तो कोई बात नहीं, बगैर माला की पूजा कर सकते हैं। देखिए, इस तरह से हम पहले चौकी लगा लेंगे और गणेश जी फोटो में ही है। जो कैलेंडर हम लेंगे उसमें गणेश जी भी है, तो गणेश जी का पूजन हम यहीं पर कर लेंगे। आप चाहे तो अलग से गणेश जी की मूर्ति भी स्थापित कर सकते हैं। और देखिए, अब हम पूजा शुरू करेंगे। तो सबसे पहले हम गेहूं रख लेंगे। अब कोई भी अनाज रख लें और उसके ऊपर हम दिया जला लेंगे। और अगर आपके यहाँ पर दिया नहीं जलाते हैं तो फिर आप सिर्फ अनाज रख लीजिए। मूल रूप से जो पूजा है वह सभी जगह एक जैसी होती है, बस क्षेत्र के अकॉर्डिंग थोड़े बहुत बदलाव हो जाते हैं। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले हमें गणेश जी को तिलक करना है, फिर अरोही माता को तिलक करेंगे। फिर हम फोटो में विराजमान सभी देवी देवताओं को तिलक कर देंगे। और इसके बाद देखिए, जो हमने मटके या दो घट रखे हैं, इन पर हमने पहले ही स्वस्तिक बना दिया है और तिलक कर दिया है। साथ ही साहू माता को भी आप जरूर से तिलक कर दें। इसके बाद हल्दी से तिलक करेंगे। हल्दी बहुत शुभ मानी जाती है और हुई अष्टमी के वर्ग में हल्दी से तिलक जरूर किया जाता है, तो हल्दी से तिलक कर देंगे। उसके बाद हम देखिए एक अलावा समर्पित करेंगे। तो देखिए, अहोई माता को, गणेश जी को, फोटो में विराजमान सभी देवी देवताओं को हम वस्त्र स्वरूप कलावा समर्पित कर देंगे। जो दो घट हमने रखी है, उसके कट पर पहले ही हमने कलावा बांध दिया है। इसके बाद हम भोग समर्पित करेंगे। तो भोग में हरे फल लेना जरूरी होता है। आप कोई भी हरा फल ले सकते हैं, सिंघाड़े आप ले सकते हैं, केला ले सकते हैं या खीरा आप ले सकते हैं। कोई भी हरा फल आप ले लीजिए। साथ ही देखिए, हमारे यहाँ पर पुरे पूरी बनाए जाते हैं, तो आप पुरे जिसको गुलगुले भी कहते हैं। अगर आपके यहाँ पूरे बनाए जाते हैं तो पुरे का भोग समर्पित करें। पूरी बनाई जाती है तो पूरी का भोग समर्पित करें। और जो भी आप भोग समर्पित करेंगे वो साथ में आपको दो घट पर भी रखना है। इसके साथ ही देखिए, पतासी का भोग बहुत शुभ माना जाता है। तो अगर आपके यहाँ पर पुणे पूरी हलवा वगैरह नहीं बनाया जाता है तो आप पतासे का भोग जरूर समर्पित करें। और देखिए, कुछ लोगों के यहाँ पर पूरे पूरे शाम के समय बनाए जाते हैं और जो कथा सुनी जाती है वो दोपहर में ही सुन लेते हैं।
तो अगर आप भी दोपहर में पूजा करते हैं और शाम को पूरे पूरी बनाते हैं तो फिर जब पूजा करेंगे तब आप पताशे का ही भोग समर्पित कर दें। इसके साथ ही देखिए हम एक साड़ी या सूट लेना है। अपनी सासू जी के लिए आप साड़ी या सूट ले लीजिए। साड़ी हम यहाँ पर चौकी पर ही माता को विराजमान करेंगे। साथ ही दक्षिणा हमें जरूर रखनी है। यथासंभव आप दक्षिणा रख दीजिए। इसके बाद हम कथा सुनेंगे। तो कथा सुनने के लिए हमने 1 लोटा जल ले लिया है यहाँ पर और थोड़े से हम अपने हाथ में गेहूं के दाने ले लेंगे। कथा सुनना बहुत जरूरी है तो आप कथा जरूर सुने। और ये देखिए कथा आप चाहे तो आप यहीं पर पूजा करते हैं वहीं पर सुन सकते हैं या आप पूजा घर पर कर लीजिए। कथा आप अपनी देवरानी जेठानी के साथ या अपने फ्रेंड्स के साथ ग्रुप में भी सुन सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए हम कथा सुनेंगे। कथा सुनने के बाद कुछ गेहूं के दाने हम लोटे में डाल देंगे, कुछ माता को और शाहू माता को समर्पित करेंगे। इसके बाद देखिए हमारे यहाँ पर दिन में कथा सुनते हैं तो दिन में कथा सुन के हम जो ये जल का लोटा और ये गेहूं के अपने हाथ में लिए हैं इनसे सूर्य भगवान को अर्घ दे देते हैं। अगर आपके यहाँ पर शाम के समय कथा सुनी जाए फिर आप ये कहानी सुना हुआ अनाज और एक ये जो लोटा जल का है इससे चंद्रमा को दे दीजिए। तो इस तरह से हमें पूजन करना है। पूजन करने के बाद देखिए हम अपना पल्लू हाथ में लेंगे और थोड़ा सा इसमें जल ले लेंगे। अब हम ये जो भी सामान है जो चुकी है पूरी पर हम इस तरह से 2 बार फिर आएंगे और हाथ जोड़कर होई माता से पूजा में रही कमियों के लिए क्षमा याचना करेंगे और अपनी संतान की लंबी उम्र, अच्छे स्वास्थ्य और उज्जवल भविष्य के लिए कामना करेंगे। जिनकी संतान अभी नहीं है वो संतान प्राप्ति की कामना करते हैं। तो इस तरह से हमें अहोई अष्टमी का पूजन करना होता है। पूजन के बाद जो भी साड़ी हमने ली है, दक्षिणा ली है और जो भी भोग प्रसाद हमने चढ़ाया है वो हम अपनी सासू जी को दे देते हैं। अगर आपकी सासू जी नहीं है तो आप अपनी नंद को दे सकते हैं, जेठानी को दे सकते हैं या आप पंडिताइन को दे सकते हैं। तो देखिए जो ये 2 घट हमने रखी है इसको यहाँ से नहीं उठाना है। कुछ लोगों को यहाँ पर छोटी दिवाली के दिन उठाई जाती है, कुछ लोगों के यहाँ पर बड़ी दिवाली के दिन उठाई जाती है और किसी किसी के यहाँ पर गोवर्धन के दिन को उठाई जाती है। तो अभी आप ये 2 घट ना उठाए। दिवाली तक ये 2 घट यहीं पर रखी रहेंगी। उसके बाद आपके परिवार में जैसे भी है 2 घट उठाते हो उस दिन आप उठा सकते हैं। और अगर आपको नहीं पता है कि आपके परिवार में कभी ये 2 घट उठाते हैं तो आप दिवाली को सुबह ये 2 घट उठा सकते हैं। और देखिए जब आप ये 2 घट उठाएंगे तो 2 घट में जो जल है उसको पहले पूरे घर में छिड़केंगे, फिर उस जल से बच्चों को नहला देंगे। बच्चों को जब नहलाए तो ये जल साथ में ही मिला लें और अगर आपने एक में अनाज भरा है तो अनाज को फिर हम दान कर देते हैं। इस तरह से हमें उठानी है फ्रेंड्स। ये थी अष्टमी व्रत की बहुत ही सरल पूजा विधि जो मैंने आपके साथ शेयर की। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो और वीडियो अगर आपके लिए यूजफुल हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, को सब्सक्राइब कर लेना। अब हम बात करेंगे अहोई अष्टमी व्रत कथा के बारे में। दोस्तों अहोई माता की व्रत कथा के अनुसार एक साहूकार के 7 बेटे, 7 बहुएं और एक बेटी थी। एक दिन उसकी बहुएं और बेटी आंगन लिपने के लिए जंगल से मिट्टी लेने गई। मिट्टी खोदते समय साहूकार की बेटी की खुरपी से साहू के बच्चे मर गए। स्याऊ नाराज होकर बोली, जिसतरा तुमने मेरे बच्चे मारे हैं मैं तुम्हें निसंतान कर दूंगी, अर्थात मैं तुम्हारी कोख बांधूंगी। ये बात सुनकर साहूकार की बेटी डर गई और अपनी सभी भाभियों से अपने बदले कोख बंधवाने को कहने लगी, परंतु उसकी सभी भाभियों ने मना कर दिया। लेकिन सबसे छोटी भाभी ने अपनी कोख बंधवाने की स्वीकृति दे दी। तब से छोटी बहू के जो भी संतान होती वो 7 दिनों में मर जाती थी। हर साल कोई अष्टमी का व्रत आता, एक तरफ सभी जेठानियां व्रत करती, कथा सुनती और अपने बच्चों की लंबी उम्र की कामना करती, वहीं दूसरी ओर छोटी भाभी अपने घर में रोया करती। ऐसे ही समय बीत गया। एक दिन पंडित को बुलाया गया और इसका समाधान पता लगवाया गया। पंडित बोला, इस श्राप से मुक्ति के लिए तुम्हें सुरही गाय की सेवा करनी होगी। सुरही गाय सेवाओं की सहेली है, उसके कहने पर यदि तुम्हारी कोख छोड़ दे तो तुम्हारे बच्चे जी जाएंगे। पंडित की बात सुनकर छोटी बहू ने दूसरे ही दिन से सुरही गाय की सेवा करना प्रारंभ कर दिया। वह प्रतिदिन सुबह उठकर गाय का गोबर आदि साफ कर देती, उसको चारा डाल देती, साफ पानी भर देती थी। सुरही गाय ने सोचा, यह मेरी सेवा कौन कर रहा है, इसका पता लगाती हूँ। अगले दिन वो तड़के ही उठ गई और देखती है कि साहूकार की छोटी बहू सारा काम कर रही है। गाय ने पूछा, तू किस लिए मेरी सेवा कर रही है? साहूकार की बहू बोली, माता शाओमी मेरी कोख बांध रखी है, जिस कारण मेरे बच्चे जीते नहीं है। यदि आप मेरी कोख खुलवा दो तो मैं आपका बहुत उपकार मानूंगी। सुरई गाय ने उसकी बात मान ली और उसके साथ साथ समुद्र पार स्याहू के पास चल दी। रास्ते में थककर वो दोनों एक पेड़ की छांव में बैठ गए। जिस पेड़ के नीचे वो दोनों बैठे थे
उस पेड़ पर गरुड़ पंखनी का घोंसला था, जिसमें उसके नन्हे नन्हे बच्चे थे। थोड़ी देर में वहां एक सांप उन बच्चों को खाने आया। ये देखकर साहूकार की छोटी बहू ने सांप को मार डाला। जब गरुड़ पंखनी वहां आई और उसने वो रक्त देखा तो उसने सोचा इसने मेरे बच्चों को मार दिया है। वो अपनी चोट से साहूकार की छोटी बहू को मारने लगी। तब वह बोली, मैंने तेरे बच्चों को सांप से बचाया और तू मुझे ही मार रही है। ये सुनकर गरुड़ पंखनी खुश हो गई और बोली, तुम जो चाहो मुझसे मांग लो। साहूकार की बहू बोली, 7 समंदर पार स्याहू माता रहती है, तू हमें वहां तक पहुंचा दे। गरुड़ पंखनी ने उन दोनों को अपनी पीठ पर बैठाकर स्याऊ माता तक पहुंचा दिया। स्याऊ माता सुरई गाय को देखकर प्रसन्न हो गई और बोली, आओ बहन, बड़े दिनों में आई हो। वह पुनः बोली, बहन मेरे बालों में जुएं पड़ गई है, तुम निकाल दो। तब सुरई गाय के कहने पर साहूकार की बहू ने साहू की सारी जुएं निकाल दी। इस पर या उन्हें खुश होकर उसे आशीर्वाद दिया। तेरे 7 बेटे 7 बहुएं हो। ये सुनकर छोटी बहू बोली, मुझे तो एक भी बेटा नहीं है। माता ने पूछा, ऐसा क्यों? तब वह बोली, माता यदि आप वचन दे तो मैं इसका कारण बता सकती हूँ। श्याओ माता ने उसे वचन दे दिया। माता को वचनबद्ध करने के बाद साहूकार की बहू बोली, माता मेरी कोख आपने बांधी हुई है, उसे खोल दो। बोली, मैं तो तेरी बातों में आकर धोखा खा गई, तूने तो मुझे ठग लिया। अब तू घर जा, घर जाकर का उद्यापन करना और व्रत कर 7 कढ़ाई बनाना। साहूकार की बहू ने घर लौट कर देखा तो उसकी 7 बेटे और 7 बहुएं उसे खुशी खुशी घर के आंगन में दिखे। वह खुशी से भाव विभोर हो गई और उसने अहोई अष्टमी का व्रत कर 7 कढ़ाई देकर उद्यापन किया। दूसरी ओर उसकी जेठानी कहने लगी, अरे जल्दी जल्दी पूजा कर लो, फिर छोटी बहू का रोना धोना शुरू हो जाएगा। जब उसकी आवाज नहीं आई तो उन्होंने पता लगाने को बच्चों को भेजा। बच्चों ने वापस आकर बताया, वहां तो उद्यापन का कार्यक्रम चल रहा है। ये सुनते ही सभी जेठानियां छोटी बहू के घर गई और पूछने लगी, तुमने अपनी कोख कैसे खुलवाई? तब वह बोली, स्याओ माता ने कृपा कर मेरी कोख खोल दी है। तब सभी लोग अहोई माता की जय जयकार करने लगे। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको आज की हमारी ये कहानी? आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।